हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। मेरे चैनल बी ग्लोरियस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिषेक आज हाजिर हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड, आज हम लोग सिनोनिम्स का पार्ट 10 डिस्कस करने जा रहे हैं, तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, हमारा जो आज फर्स्ट क्वेश्चन है, ये इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्या बोला गया? अ वाइज मैन पुट्स पास्ट रैंकर बिहाइंड एंड मूव्स अहेड। सो यहाँ पे जो रैंकर जो वर्ड है उसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड, यहाँ पे जो रैंकर है इसका मतलब हो जाता है घृणा या फिर द्वेष। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डिसलाइक। डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद, घृणा, नापसंद या फिर द्वेष। ठीक है, तो यहाँ पे डिसलाइक है। देखते हैं इससे कुछ और रिलेटेड, कुछ जो ज़्यादा क्लोज हो वर्ड। तो ऑप्शन बी है हेट्रेड। हेट्रेड का मतलब होता है घृणा या फिर द्वेष। ऑप्शन सी है डिवीजन, जिसका मतलब होता है विभाजन, और डी में है क्रिटिसिज्म। तो इसका जो मोर जो सुटेबल जो सिनोनिम्स हो जाएगा डिसलाइक और हेट्रेड में, वो हो जाएगा फ्रेंड हेट्रेड। ओके फ्रेंड, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है क्या है, सेंटेंस पढ़ते हैं पहले। ही सॉ अ स्किनटिलेटिंग फायरवर्क्स डिस्प्ले। स्किनटिलेटिंग फायरवर्क्स डिस्प्ले। तो यहाँ पे जो वर्ड है स्किनटिलेटिंग, इसका मतलब हो जाता है बहुत शानदार। मतलब ही सॉ अ स्किनटिलेटिंग फायरवर्क्स डिस्प्ले, मतलब क्या, वो जो फायरवर्क्स का बहुत ही शानदार वो डिस्प्ले उसने देखा, तो बहुत ही शानदार होता है। तो इसका जो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग का मतलब होता है आकर्षक। ओके, ऑप्शन बी है अनफॉरगेटेबल। अनफॉरगेटेबल मतलब अविस्मरणीय। सी है ब्यूटीफुल, जिसका मतलब सुंदर होता है। और लास्ट वर्ड है स्पार्कलिंग। स्पार्कलिंग का मतलब होता है शानदार। तो जो स्किनटिलेटिंग का जो सही सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा स्पार्कलिंग। ओके फ्रेंड, मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो यहाँ हमारा सेंटेंस है द पैक्ट हैड बीन इन इफेक्ट ऑफ 20 ईयर्स। तो यहाँ पैक्ट का मतलब क्या है? पैक्ट का मतलब हो जाता है संधि या फिर हम बोल सकते हैं समझौता। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो है ट्रीटी। ट्रीटी का मतलब भी होता है संधि या फिर समझौता। जो होता है ना, ट्रीटी साइन होता है। देखते हो कि ये ट्रीटी साइन यहाँ पे हुआ है, या फिर किसी बॉर्डर में तो वहाँ पे ट्रीटी साइन होता है कि ऐसा ऐसा करना है, तो हो गया ट्रीटी, समझौता। उसके बाद ऑप्शन भी है मोनार्ची। मोनार्ची का मतलब होता है राजतंत्र, मतलब जहाँ राजा हो। जैसे में हम बात कर सकते हैं अभी भूटान। ठीक है, एक समय नेपाल मोनार्ची कंट्री हुआ करता था, बट अभी नहीं है। ठीक है, उसके बाद है सी है लीज। लीज का मतलब होता है किराए पर देना। और जो डी है वो ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब होता है दौर। तो पैक्ट का जो सबसे सुटेबल जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रीटी। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? ही हैड अ रेपुटेशन ऑफ बीइंग अ प्रूडेंट बिजनेसमैन। तो प्रूडेंट बिजनेसमैन या प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? तो प्रूडेंट का मतलब यहाँ पे हो जाता है, क्या हो जाता है? सावधान या फिर चौकस। ठीक है, सावधान या फिर चौकस प्रूडेंट का मतलब हो जाता है। तो यहाँ पे स्किलफुल। स्किलफुल का मतलब होता है कुशल। बी है वेल्दी। वेल्दी का मतलब होता है धनी। सी होता है केयरफुल। केयरफुल का मतलब ये होता है सावधान होता है। और प्रूडेंट का मतलब ये क्या होता है? सावधान होता है। और जो लास्ट है डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान। तो इसका जो सही सिनोनिम्स हो जाएगा प्रूडेंट का वो हो जाएगा केयरफुल। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा देखते हैं। द वायलेंस इरप्टेड बिकॉज ऑफ जिलॉट। जिलॉट का मतलब होता है, जेलॉट का मतलब होता है कट्टरपंथी, जो कट्टर लोग होते हैं। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं सिनोनिम्स क्या हो जाता है। फर्स्ट है इंथुसियास्टिक। इंथुसियास्टिक का मतलब होता है उत्साही। ठीक है, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, साहसी। टीमिड का मतलब होता है डरपोक। और जो ऑप्शन डी है वो होता है फैनेटिक। फैनेटिक का मतलब होता है कट्टर। तो यहाँ हमको मिल गया जेलॉट का जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा फैनेटिक। ओके फ्रेंड, चलते हैं
नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्या बोल रहा है, यूरोपियन अमेरिकन एंड जापान हैव टेकन टू द फील्ड ऑफ साइंस विथ सिंगुलर विगर एंड एक्टिविटी। तो यहाँ सिंगुलर का मतलब होता है एक, ठीक है, जिसका हमको सिनोनिम्स फाइंड करना है। और एक बगल में वर्ड दिया हुआ वीगर का मतलब होता है जोश या फिर ताकत बोल सकते हैं। ये जो वर्ड यहाँ पे जो वीगर है, यहाँ पे जो वर्ड वीगर दिया हुआ है, इसका मतलब ये वीगर का मतलब क्या होता है, जोश या ताकत। तो हमको फाइंड करना सिंगुलर का मतलब क्या होता है। तो इसका देख लेते हैं सिनोनिम्स क्या होगा। पहला है पिक्यूलियर का मतलब होता है विशेष, खास तरह का जो, ठीक है। बी है आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है, आप बोल सकते हैं शेष या फिर बकाया, ठीक है। उसके बाद जो सी है फैमिलियर का मतलब होता है परिचित। और जो डी है वो है सिंगल का मतलब होता है एक। तो सिंगुलर का एक भी बहुत ही आसान है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम्स, सिंगल, ठीक है फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड क्या आने वाला है देख लेते हैं। एज आई लुक अराउंड आई सी द क्रम्बलिंग ruins of a proud civilization stew like a vast heap of futility। फ्यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, फ्यूटिलिटी का मतलब ये जो वर्ड है फ्यूटिलिटी, इसका मतलब होता है निरर्थकता, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं व्यर्थता, होता ना व्यर्थ, फालतू टाइप का, ठीक है। तो देखते हैं क्या हो सकता है इसका सिनोनिम्स। पहला है इरिलेवेंस, जिसका मतलब होता है असंबंध या फिर असंगति। बी है एब्सर्डिटी का मतलब होता है मूर्खता। ऑप्शन सी है पॉइंटलेसनेस, जिसका मतलब होता है निरर्थकता, ठीक है, निरर्थकता, ठीक है। और ऑप्शन डी है क्या है, डाउन ट्रोडन का मतलब होता है दलित। तो यहाँ पे जो फ्यूटिलिटी का जो सही सिनोनिम्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पॉइंटलेसनेस, जिसका मतलब हो जाता है निरर्थकता। ओके फ्रेंड, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला गया मार्क एंटोनीज एलॉजी ऑफ सीजर इज फाइनली रिकॉर्डेड बाय शेक्सपियर इन हिज प्ले। तो यहाँ पे जो वर्ड है इलॉगी, इसका मतलब क्या होता है। तो इलॉगी है उसका मतलब होता है यूलोजी का मतलब क्या होता है, प्रशंसा, उसका मतलब होता है प्रशंसा। तो देख लेते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन ए क्या है, प्रेयर का मतलब होता है प्रार्थना। बी है ऑनर का मतलब सम्मान होता है। ऑप्शन सी है प्रेज का मतलब प्रशंसा होता है। और जो ऑप्शन डी है वो क्या है, डिनंसिएशन का मतलब होता है निंदा। तो जो यहाँ पे यूलजी का जो सही सिनोनिम्स हो जाएगा, जिसका मतलब होता है प्रशंसा, वो हो जाएगा प्रेज। ओके फ्रेंड, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। बोला गया है योर इंटरवेंशन वॉज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे वर्ड मिला हमारा इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है। तो इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप, या करते हैं ना किसी चीज़ में जाके बीच बचाव करते हैं, उस तरह का चीज़ इंटरवेंशन। तो देखते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन ए है इंटरफेरेंस का मतलब होता है दखल अंदाजी, मतलब आप एक तरह से क्या कर रहे हैं, बीच बचाव कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं, इंटरफेरेंस का मतलब। बी है इंटरप्शन का मतलब होता है आप बाधा या व्यवधान डाल रहे हैं किसी चीज़ में, इंटरप्ट कर रहे हैं, इंटरप्शन। ऑप्शन सी है डिस्टर्बेंस का मतलब होता है अशांति। और डी है कनेक्शन। तो इंटरवेंशन का जो सही सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरफेरेंस, जिसका मतलब होता है हस्तक्षेप या फिर बीच बचाव होता है। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है क्या है, इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, ये जो सेंटेंस दिया वो हमको अगर मान लीजिए वर्ड नहीं आ रहा है तो उसको एक तरह से हम लोग अंदाज लगा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस सेंटेंस, ठीक है। लेकिन हम लोग अगर डायरेक्टली सेंटेंस का मतलब ये वर्ड का मतलब जानते हैं तो फिर सेंटेंस का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन हाँ, नहीं जानते तो ये सेंटेंस बहुत हेल्प करता है, ठीक है।
तो बोला गया इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिसर्न द सैंपल ऑफ द स्लाइड विदाउट एडजस्टिंग द माइक्रोस्कोप। तो यहाँ वर्ड यूज किया गया है डिसर्न। डिसर्न, डिसर्न का मतलब क्या होता है? डिसर्न का मतलब होता है निर्णय करना। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए होता है डिस्कार्ड। डिस्कार्ड का मतलब होता है रद्द करना। बी है अरेंज। अरेंज का मतलब होता है क्रम में रखना, होता है ना, अरेंज करते हैं, क्रम में रखना। डिटरमाइन, डिटरमाइन का मतलब क्या होता है? तय करना या फिर ठान लेना। देखिए, निर्णय करना, तय करना, ठान लेना, ये लगभग एक जैसा है। ठीक है, और डी है डिबेट। डिबेट का मतलब बहस होता है। तो डिसर्न का जो सबसे जो रिलेवेंट जो वर्ड हमको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? डिटरमाइन मिल रहा है। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्या, पहले सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। सी इज अ वोमेन ऑफ स्टर्लिंग क्वालिटीज़। तो यहाँ वर्ड यूज हुआ है स्टर्लिंग। स्टर्लिंग का मतलब क्या होता है? स्टर्लिंग का मतलब होता है वास्तविक या फिर असली। ठीक है, जो कि ट्रुथ, सही हो। ठीक है, जो जेन्यून हो। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड। तो ऑप्शन है ये हमारा फर्स्ट इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग का मतलब होता है दिलचस्प। जेन्यून का मतलब क्या होता है? वास्तविक। इरिटेटिंग का मतलब होता है चिड़चिड़ा। और एक्साइटिंग का मतलब होता है उत्तेजित। ठीक है, तो जो हमारा स्टर्लिंग का जो सही जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड जेन्युइन। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो सेंटेंस को पढ़ते पहले बोला गया ऑल्दो द बॉयज इन द क्लास वर नॉटी ही नेवर रिस्टोर्ड अ कॉर्पोरल पनिशमेंट। कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब होता है सजा। यहाँ वर्ड हुआ कॉर्पोरल। कॉर्पोरल का मतलब क्या होता है? तो कॉर्पोरल का मतलब होता है शारीरिक, मतलब जो फिजिकल पनिशमेंट जो होता है ना, वो उठक बैठी का होता है, फिर छड़ी पड़ता है, वो कॉर्पोरल पनिशमेंट। तो देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ए दिया हुआ है हार्श। हार्श का मतलब होता है कठोर। ठीक है, लेकिन कॉर्पोरल का मतलब क्या होता है? शारीरिक। बी होता है, बी में दिया फिजिकल। फिजिकल मतलब होता है शारीरिक हो जाता है। सी दिया हुआ है अनजस्ट। अनजस्ट का मतलब हो जाता है अन्यायपूर्ण। और देखिए, और डी मान लेते हैं। डी डी हम लोग मान सकते हैं जनरल। GENERAL जनरल। ठीक है, जनरल। तो वैसे डी ऑप्शन रिक्वायर्ड नहीं, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन मिल चुका है क्या? फिजिकल। कॉर्पोरल का मतलब शारीरिक होता है और फिजिकल का मतलब भी शारीरिक हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो देखते हैं फ्रेंड क्या है। 13 में बोला गया है सी एडजस्ट क्वाइट वेल विथ हर हस्बैंड। क्या दिया है? आइडियोसिनक्रेसिस। ठीक है, तो हमारा जो वर्ड है वो क्या है? अब देखते हैं क्या है। ये है इडियोसिनक्रेसिस, जिसका मतलब होता है मतलब इरिलेवेंट हैबिट, मतलब अजीबोगरीब जो आते होते हैं ना, उसी को बोलते हैं इडियोसिनक्रेसिस। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका मतलब। तो होता है अजीबोगरीब आदतें जो मतलब अजीबोगरीब तरह का जो एक्टिविटी होता है उसी को बोलते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बोल दिया है पिक्यूलियर हैबिट्स। पिक्यूलियर हैबिट्स का मतलब ही होता है अजीबोगरीब आदतें। बी दिया हुआ है बैड हैबिट्स, मतलब होता है गंदी आदतें जो होता है। सी दिया वीकनेसनेस, मतलब होता है कमजोरी, जो कमजोरियाँ होते हैं। और एक होता है स्टूपिड मैनर, जिसका मतलब होता है बेवकूफ़ी भरा ढंग या बेवकूफ़ी भरा तरीका। तो बेवकूफ़ी और अजीबोगरीब में थोड़ा सा अंतर होता है। तो यहाँ पे इडियोसिनक्रेसिस का जो सही सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा पिक्यूलियर हैबिट्स। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है? डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मेड अ, यहाँ पे दिया हुआ है परफंसरी इंस्पेक्शन ऑफ द पुलिस स्टेशन। तो यहाँ जो वर्ड यूज हुआ है परफंसरी, जिसका मतलब होता है छिछला या फिर थोड़ा, जिसको हम सैलो भी बोल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा। तो
छिछला या थोड़ा, मतलब इसका देख लेते हैं क्या हो जाएगा सही वर्ड। इसका जो सही सिनोनिम्स हो जाएगा, जो रिलेवेंट है, वो क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में बोला गया है थ्रो एंड कंप्लीट। थ्रो का मतलब होता है से, यहाँ पे एक्चुअली थॉरो था, THO होगा, THORO। यहाँ पे टाइपो फ्रेंड, यहाँ पे एक ओ हो जाएगा, ठीक है, THOROUGS, थॉरो एंड कंप्लीट, जिसका मतलब होता है संपूर्ण और पूर्ण। बी दिया हुआ है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब ही होता है छिछला, थोड़ा, या फिर हम बोल सकते हैं ये सब, ठीक है। ऑप्शन डी दिया हुआ है डन एज अ रूटीन बट विदाउट इंटरेस्ट, मतलब आप किसी काम को कर रहे लेकिन सब उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। और ऑप्शन डी है इंटेंसिव। इंटेंसिव मतलब तीव्र होता है, तेज। तो जो यहाँ पे परफंसरी का जो सही जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा सुपरफिशियल, जिसका मतलब होता है थोड़ा या फिर छिछला बोल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड वो क्या है देख लेते हैं। अ साइंटिस्ट जनरली कैरीज आउट हिज इन्वेस्टिगेशन एम्प्रिकली। तो यहाँ पे जो एम्प्रिकली का जो मतलब है वो क्या हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा जो एम्प्रिकली का मतलब होता है अनुभव, ठीक है, अनुभव या फिर उस तरह का अनुभव जो आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिल रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका सही सिनोनिम्स क्या हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं। तो इसका है ऑप्शन ए क्या है, बाई इंट्यूटिवली, जिसका मतलब होता है सहजता से। सहजता से कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए आप किसी चीज़ को समझ जा रहे हैं बिना मतलब उसको बताए। कोई मान लीजिए कोई एक चीज़ कोई आदमी प्रूफ दे रहा है ना कि ऐसा है वैसा, लेकिन आप चीज़ को समझ जा रहे हैं रियलिटी तो ये है, तो उसको आप सहजता से क्या होता है समझना, उसी को बोलते हैं सहजता से, ठीक है। बी है भरवली। भरवली का मतलब होता है मतलब मौखिकता, मौखिक रूप में, ठीक है। सी है बाय थ्रू रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है, बाय थ्रू रिटन कम्युनिकेशन मतलब बोले क्या, मतलब किसी चीज़ को बातचीत करके। आप किसी रिटन जो कम्युनिकेशन है, मान लीजिए किसी से हम लोग क्या करते हैं, अगर हम व्हाट्सअप पे बात करते हैं क्या रिटन कम्युनिकेशन रहता है, तो वो बोला गया है, ठीक है। तो ये तो अनुभव का बात हो नहीं रहा है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का बात हो नहीं रहा है। ऑप्शन डी है बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। देखिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट वर्ड आ गया, ठीक है, अनुभव, ठीक है। तो यहाँ जो हमको जो अनुभव मिल रहा है, जो ऑब्जर्वेशन मिल रहा है, किसके थ्रू मिल रहा है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिल रहा है। तो जो एम्प्रिकली का जो सही सिनोनिम्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो हो जाएगा बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो इसमें क्या बोला गया, बोला गया आई कैन नॉट बिलीव इन द वेरासिटी ऑफ हिज स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है वेरासिटी, जिसका मतलब क्या होता है, तो वेरासिटी का मतलब होता है सच्चाई, ट्रुथ, ठीक है, ठीक है। ट्रुथ बोला नहीं, सच्चाई मतलब, ठीक है, ट्रुथ ही बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में ट्रुथ दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन बी दिया है यूजफुलनेस, ठीक है। ऑप्शन सी दिया है सिंसियरिटी और ऑप्शन डी दिया हुआ है फॉल्सिटी। तो ट्रूथ का मतलब सत्य होता है, ठीक है। वेरासिटी का मतलब सच्चाई होता है। यूजफुलनेस का मतलब होता है उपयोगिता और सिंसियरिटी का मतलब भी होता है सच्चाई होता है, और फॉल्सी का मतलब असत्य होता है। तो जो वेरासिटी का जो अगर हम लोग ट्रूथ और सिंसियरिटी में अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम किसको चूज करेंगे, सिंसियरिटी को, ओके, जिसका मतलब सच्चाई होता है। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो पहले सेंटेंस पढ़ लेते, क्या है, हिज डिसडेंड टू नोटिस द इंसल्ट। यहाँ पे वर्ड आ रहा है डिसडेंड, डिसडेंड, जिसका मतलब होता है तिरस्कार या फिर अवहेलना, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑप्शन फ्रेंड। वॉज वेरी प्राउड मतलब बहुत ज़्यादा गर्व वाली बात हो रहा है यहाँ पे, तो ये तो हो नहींगा। रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज का मतलब होता है आप मना कर दिए हैं, मतलब उसका बात को अवहेलना कर दिए, ठीक है, तो ये हो सकता है। ऑप्शन सी देखते हैं, वॉज अनहैप्पी मतलब दुखी, ठीक है, अनहैप्पी दुखी, तो ये तो मिल नहीं रहा है, इसमें अवहेलना वाला कोई बात आ नहीं रहा है।
एक वाज है, एक लास्ट ऑप्शन है टू वाज रिलक्टेंट। तो यहाँ पे जो रिलक्टेंट का मतलब होता है असंतुष्ट, तो यहाँ भी कोई अवहेलना वाली बात नहीं आ रही है। तो यहाँ पर रिफ्यूज ज़्यादा रिलेवेंट वर्ड है। तो हमारा जो डिसडेंट का जो सही सिनोनिम्स यहाँ पे हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिफ्यूज्ड। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। इसमें बोला गया है ही गेव एन इवोकेटिव rendering of his recent poems. He gave an evocative rendering of his recent poems. तो यहाँ पे इवोकेटिव का मतलब क्या है, इवोकेटिव का मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं याद दिलाना बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग भावुक बोल सकते हैं, या प्रस्तुत करना बोल सकते हैं। तो देख लेते हैं इसका जो रिलेवेंट सिनोनिम्स है वो कौन सा हो जाएगा। फर्स्ट है थ्रिलिंग, जिसका मतलब होता है रोमांचक, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद है इंचेंटिंग, इंचेंटिंग मतलब होता है मोहक या फिर सम्मोहक, ये भी नहीं होगा। उसके बाद इमोशनल, देखिए यहाँ पे आ गया भावुक, इमोशनल मतलब क्या होता है, भावुक होता है। और लास्ट है इनकेंटरी, इनकेंटरी का मतलब होता है भड़काऊ। तो यहाँ पे जो इवोकेटिव का जो सबसे रिलेवेंट जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड, इमोशनल। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो यहाँ पे बोला गया है एक्सपीडिटियस स्टेप्स शुड बी टेकन टू कंप्लीट द वर्क इन 2 वीक्स। एक्सपीडिटियस, तो एक्सपीडिटियस का मतलब होता है कुशल, या फिर हम बोल सकते हैं जल्दी, जल्द। एक्सपीडिटियस का मतलब होता है कुशल या फिर जल्द। तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा ऑप्शन। ऑप्शन ए में है अनमर्सीफुल एंड प्यूनिटिव। अनमर्सीफुल का मतलब होता है बेरहम, और एंड का मतलब और, प्यूनिटिव का मतलब होता है दंडात्मक। तो ये तो होगा नहीं, इसमें कुछ कुशल और जल्दी वाला बात आ नहीं रहा है। बी देख लेते हैं क्या होता है, स्ट्रिक्ट एंड फोर्सफुल। ये भी इसमें नहीं आ रहा। स्ट्रिक्ट मतलब सख्त होता है, और फोर्सफुल का मतलब सशक्त होता है, ठीक है। उसके बाद है ऑप्शन सी है डिसिप्लिनरी, जिसका मतलब होता है अनुशासनात्मक, ये भी नहीं होगा फ्रेंड। लास्ट ऑप्शन है प्रॉम्प्ट एंड इफिशिएंट, जिसका मतलब होता है, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है प्रेरित करना, और इफिशिएंट का मतलब कुशल। देखिए एक्सपीडिटियस का मतलब क्या होता था, कुशल या फिर जल्द, और यहाँ एफिशिएंट का मतलब भी क्या हो जा रहा है, कुशल हो जा रहा है। तो जो सबसे रिलेवेंट जो ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन डी। ओके फ्रेंड, तो ठीक है, चलते हैं आज लास्ट वर्ड की तरफ। तो इसमें जो लास्ट दिया गया है सेंटेंस, बोला गया व्हाई डिड यू मेक द फ्लिपेंट रिमार्क। फ्लिपेंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड, तो यहाँ फ्लिपेंट का जो मतलब हो जाएगा वो हो जाए अनौपचारिक। एक क्या होता है, अनौपचारिक। तो देखते हैं अनौपचारिक, इसका जो रिलेवेंट जो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा फ्लिपेंट का। तो ऑप्शन ए दिया हुआ हाईली क्रिटिकल। हाईली क्रिटिकल का मतलब होता है अत्यधिक आलोचनात्मक, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी देख लेते हैं, बोलेगा नॉट शोइंग डिजर्व रिस्पेक्ट, ठीक है, मतलब जो उसको जिसको जो रिस्पेक्ट चाहिए, जो डिजर्व करता है वो नहीं दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे अनौपचारिक का बात आ ही नहीं रहा है। कैजुअल का मतलब होता है अनौपचारिक, और जो ऑप्शन डी है वो है इनडिफरेंट, जिसका मतलब होता है उदासीन। तो हमारा जो फ्लिपेंट का जो सबसे बेटर जो सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे इस चार में, वो हो जाएगा कैजुअल। ओके फ्रेंड, तो ये आज हम लोग ने 20 वर्ड्स फिर सीख लिए हैं, ठीक है। और फ्रेंड आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि आपने आउट ऑफ 20 में कितना सही किया है, और उसको मेरे कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है, ठीक है, कि आउट ऑफ 20 आप लोग कितना सही किए हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।